Hello, my dear friends. Welcome to the series of top 10 demanding job in Australia. Hope you all are doing good. Friends, आज हम जिस जॉब की बात करने वाले हैं उसकी डिमांड ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हाई है ड्यू टू डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बूमिंग इकोनॉमी. फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस फील्ड में 76,000 से ज़्यादा की जॉब इस समय अवेलेबल हैं और हर साल 4,000 से ज़्यादा की जॉब बढ़ने की फोरकास्टिंग भी हो रखी है. तो कौन सी है ये फील्ड, आइए जानते हैं. फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे पढ़ने से पहले इफ़ यू स्टिल डू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट माई ऑल अपकमिंग वीडियोज़ नोटिफिकेशन. हाँ फ्रेंड्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल इंजीनियर्स. अगर आप ऑलरेडी एक सिविल इंजीनियर हैं बैक इन इंडिया और यहाँ ऑस्ट्रेलिया आकर के अपना करियर को बूस्ट देना चाहते हैं, सो डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई एंड कम हियर बिकॉज सिविल इंजीनियर्स की इस समय ऑस्ट्रेलिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है. और इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू हैव टू चूज़ योर फील्ड, सो यू कैन कम हियर एंड डू स्टडी इन सिविल इंजीनियरिंग. सो यू कैन गेट अ boost in your career and you can get a big start in your field. So सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ आकर सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करना चाहते हैं. उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक स्टूडेंट वीज़ा पर वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर. उस वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट लिंक. बट जाने से पहले ये वीडियो तो पूरा देख लीजिए, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट, दैट इज़ अगर आपका ऑलरेडी करियर है सिविल इंजीनियरिंग में और आप उसे यहाँ आकर के बूस्ट करना चाहते हैं, सो आप कैसे कर सकते हैं. तो सिंपल सा वे है फ्रेंड्स, आप यहाँ आकर के जॉब कर सकते हैं. अब जॉब आपकी दो तरीके से हो सकती है, या तो आप किसी एम्प्लॉयर के थ्रू आएँ, या दैट मीन्स कि एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करे, या फिर आप अपना खुद का वर्क वीज़ा अप्लाई करके, इंडिविजुअल वर्क वीज़ा अप्लाई करके यहाँ आएँ और आकर के जॉब ढूंढें. सो ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं. और इसके लिए वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करें पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे डेफिनेटली देखिएगा. बट जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें अभी आपके लिए बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन बाकी है. सो क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अपने लिए एक जॉब सर्च करनी है थ्रू लिंक्डइन, seek.com, Indeed or many others website. Have to try that you can get the sponsorship from any company. So ये तो वेबसाइट्स है जिसके आप थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. अदर वे भी हैं, लाइक आप किसी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, किसी रिक्रूटिंग कंपनी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर कंपनी सर्च करके उसकी वेबसाइट पर अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं या किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो ये तो तरीके थे कि कैसे आप यहाँ करके जॉब सर्च कर सकते हैं ताकि आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए. और अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, आपको कंपनी से आपको ऑलरेडी आ चुका है कि हाँ आप इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं, बट वो स्पॉन्सरशिप देने के लिए रेडी नहीं है, तो आप इंडिविजुअली अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव कि आपको कौन कौन सी स्किल की ज़रूरत पड़ेगी. सिर्फ 2 स्किल की ज़रूरत है आपको यहाँ पर आकर के जॉब करने के लिए. वेट मत कीजिए, फटाफट से ये वीडियो कंप्लीट कीजिए और जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दीजिए. सो वो कौन सी 2 स्किल हैं. सबसे पहली स्किल आपके पास होनी चाहिए एक प्रॉपर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, जो कि आपके पास ऑलरेडी है. और दूसरी स्किल ये है कि आपके पास होना चाहिए कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस. अगर नहीं है तो कर लीजिए और जॉब करके, और अगर है तो फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा. ठीक है, बस सिर्फ ये 2 स्किल चाहिए आपको. और बाकी की वर्क वीज़ा का क्या प्रोसेस है वो तो मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है वर्क वीज़ा वाले, तो बाकी की इन्फॉर्मेशन वर्क वीज़ा की आपको वहाँ से
मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये तो थी बेसिक स्किल जो कि आपको चाहिए। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक स्किल की, लाइक आपके जॉब रोल के हिसाब से आपके पास क्या स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए यहाँ आकर के जॉब करने के लिए। तो फर्स्ट स्किल इज साइट इंजीनियरिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू इन दैट, you have to know how to manage the schedule, ensuring the quality control, and supervising the construction projects. So let's move to the second one, that is project engineering. So what you have to do, you have to manage the project from starting to end. That includes the planning, designing, and construction work. So the third skill is design. So what you have to do in this, you have to know how to design a construction project. So what you have to know, you have to know how to design the building, road, bridges, etc. So the fourth one is civil infrastructure and basement. So what you have to do, you have to work on the civil infrastructure and basement projects. So these are the specific skills what a civil engineer have to know before coming to the Australia for their career boost. चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं जो सबको सुननी होती है, दैट इज़ सैलरी। सैलरी कितनी होगी? सो अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं और आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में वहाँ पर, सो यहाँ पर आकर के आपकी सैलरी रेंज जो हो सकती है वो 1,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर के 1,90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक हो सकती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और यहाँ के आप पढ़ाई करते हैं, आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ पर जॉब ढूंढते हैं, तो आपकी जो एक सैलरी रेंज हो सकती है वो है 65,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर के 73,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक। सो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज ए सिविल इंजीनियर यहाँ आकर के काम करना, बिकॉज there is a boom in this field in Australia. So definitely try once if you are a civil engineer in India or if you want a career in this field. So friends, how informative my video is for you guys, please tell me in the comment section. और अगर उसके अलावा आपकी कोई क्वेश्चन है या आप किसी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी लिख कर के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। And please don't forget to check those links which I given in the description so you can know how to apply for the student visa and for the work visa also. And please जाने से पहले ढेर सारे लाइक्स कीजिए मेरे वीडियो को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you so much. See you again in my next video.